हेलो जी। तो आज का टॉपिक है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? जब काफ़ी सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट होके एक नेटवर्क बनाती हैं तो उसे हम फूड वेब बोलते हैं। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं आपस में जुड़े हुए। उसी तरीके से काफ़ी सारी फूड चेन्स जब आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे हम फूड वेब बोलते हैं। हम समझेंगे इस डायग्राम के। ये डायग्राम है, देखो इसमें ग्रास बनी हुई है सबसे नीचे। अब ग्रास को माउस ने खाया और माउस को आउल ने खा लिया। ये एक फूड चेन हो गई। दूसरी फूड चेन है ग्रास। ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने और फ्रॉग को खाया स्नेक ने। ये दूसरी फूड चेन हो गई। अब तुम देखो, ग्रास, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ग्रास को केवल माउस या ग्रास हॉपर ही खा सकता है। ग्रास को तो और सारे एनिमल्स भी खा सकते हैं। उस पर कोई लिखा हुआ तो नहीं है कि केवल इसी एनिमल का खाना हूँ मैं। अब देखो, हमारे प्लेनेट पे फूड रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए एक पर्टिकुलर प्लांट या फिर फूड सोर्स होगा या फिर किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए कुछ और होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। हम सारे जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग अस ह्यूमंस, हम सब का फूड सोर्स लिमिटेड ही है। तो सिर्फ एक सिंगल फूड चेन का एग्जिस्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फूड वेब की एग्जिस्टेंस होगी ही होगी, ठीक है। तो प्लांट्स को खाने वाले भी काफ़ी सारे एनिमल्स होंगे जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स को खाने वाले भी काफ़ी सारे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और कार्निवोर्स को खाने वाले भी काफ़ी सारे एनिमल्स होंगे जिनको हम टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं। तो और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? फूड वेब। तो आई होप आप लोगों को फूड वेब समझ में आ गया होगा। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ टू और मोर फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। यानी काफ़ी दो या दो से अधिक फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हों तो उस इंटरकनेक्टेडनेस या नेटवर्क को हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो जी। तो आज का टॉपिक है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? जब काफ़ी सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट होके एक नेटवर्क बनाती हैं तो उसे हम फूड वेब बोलते हैं। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं आपस में जुड़े हुए। उसी तरीके से काफ़ी सारी फूड चेन्स जब आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे हम फूड वेब बोलते हैं। हम समझेंगे इस डायग्राम के। ये डायग्राम है, देखो इसमें ग्रास बनी हुई है सबसे नीचे। अब ग्रास को माउस ने खाया और माउस को आउल ने खा लिया। ये एक फूड चेन हो गई। दूसरी फूड चेन है ग्रास। ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने और फ्रॉग को खाया स्नेक ने। ये दूसरी फूड चेन हो गई। अब तुम देखो, ग्रास, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ग्रास को केवल माउस या ग्रास हॉपर ही खा सकता है। ग्रास को तो और सारे एनिमल्स भी खा सकते हैं। उस पर कोई लिखा हुआ तो नहीं है कि केवल इसी एनिमल का खाना हूँ मैं। अब देखो, हमारे प्लेनेट पे फूड रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए एक पर्टिकुलर प्लांट या फिर फूड सोर्स होगा या फिर किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए कुछ और होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। हम सारे जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग अस ह्यूमंस, हम सब का फूड सोर्स लिमिटेड ही है। तो सिर्फ एक सिंगल फूड चेन का एग्जिस्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फूड वेब की एग्जिस्टेंस होगी ही होगी, ठीक है। तो प्लांट्स को खाने वाले भी काफ़ी सारे एनिमल्स होंगे जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स को खाने वाले भी काफ़ी सारे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और कार्निवोर्स को खाने वाले भी काफ़ी सारे एनिमल्स होंगे जिनको हम टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं। तो और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? फूड वेब। तो आई होप आप लोगों को फूड वेब समझ में आ गया होगा। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ टू और मोर फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। यानी काफ़ी दो या दो से अधिक फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हों तो उस इंटरकनेक्टेडनेस या नेटवर्क को हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।